जय श्री कृष्ण। परमपिता परमात्मा की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे। देखिए, जीवन में कोई भी स्थिति परिस्थिति क्यों ना जाए, कभी आशा की किरण नहीं छोड़नी चाहिए। अनेकानेक स्थितियां जीवन में आती है, क्योंकि परिस्थिति स्थितियों से गुजरना ही एक सच्चा जीवन है। जो इस जीवन से भागते हैं वो पशु हैं। जिन्होंने जीवन से लड़ा, जीवन की जिम्मेदारियों से लड़ा, जीवन के कर्तव्यों से लड़ा, वास्तव में वही एक सच्चे मानव हैं। आशा की किरण जब तक हमारे जीवन में जागृत रहती है, बड़े से बड़े कार्यों को हम कर लेते हैं। जिस दिन हमारे जीवन में आशा की किरण मर जाती है, उस दिन हमारा जीवन भी मर सा ही जाता है। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ आपको, बहुत ही गहरा मार्मिक दृष्टांत है उसका। एक बार क्या होता है कि 4 मोमबत्तियां होती हैं, एक कमरे में जल रही होती हैं, और वो आपस में एकांत देखती हैं। कोई होता नहीं है, कोई शोर शराबा नहीं होता है, और एकदम सुहाना मौसम पाके, एकांत पा करके चारों जल रही होती हैं। चारों सोचती हैं कि कुछ आपस में बातें कर लेते हैं। बात करते करते उनका प्रसंग छिड़ा। पहली थी शांति। जो पहली मोमबत्ती थी उसका नाम था शांति। उस मोमबत्ती ने बात करते करते तीनों मोमबत्तियों से कहा कि देखो, संसार में अब मुझे नहीं लगता कि मेरी कोई आवश्यकता है, क्योंकि मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ, संपूर्ण जीवन में सबकी घोर अशांति, सब जगह धन वैभव के लिए आदमी आदमी का गला काट रहा है। न सगा भाई सगे भाई को देख रहा है, न पिता को कोई रोटी देने वाला है, न माँ की कोई देखभाल करने वाली है, न घर में कोई शांति चाहता है, न परिवार में कोई शांति चाहता है, न देश समाज में कोई शांति चाहता है। तो मेरा अभी संसार में रहना ठीक नहीं है। इतना ही कह के वो मोमबत्ती बुझ जाती है। शांति जिस मोमबत्ती का नाम होता है, कहती है मेरी संसार में अब कोई आवश्यकता नहीं है। इतना कहकर के वो बुझ जाती है। उसके बाद फिर जो दूसरी मोमबत्ती है उसका नाम होता है विश्वास। वो भी बड़ी निराश होती है, निराशा के साथ कहती है कि मुझे लगता है कि अब संसार में मेरी भी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि संसार में लोगों के अंदर इतना भोग हावी हो गया है। लोग खाली धन के चक्कर में कुछ भी करते हैं, किसी को भी मार देते हैं, काट देते हैं, पीट देते हैं। पैसे निकाल के कोई गरीब बैंक से निकलता है अपनी बहन की, अपनी बेटियों की शादी के लिए, तुरंत उसके पीछे लग जाते हैं, उसको मारते हैं और उसके पैसे को भी छीन लेते हैं। किसी भी सब प्रकार का समाज में कोई विश्वास नहीं रहा। आजकल मनुष्य से भयभीत है। उसे जितना पशु से डर नहीं है, उतना मनुष्य से डर है। और इसलिए मुझे भी लगता है कि मेरी भी संसार में कोई आवश्यकता नहीं है। इतना कह करके वो भी बुझ जाती है। उसके बाद जो तीसरी मोमबत्ती होती है उसका नाम होता है प्रेम। वो भी बड़ी निराश होती है, निराशा के साथ कहती है कि मुझे लगता है कि ये संसार अब क्या चाहता है, इससे मुझे लगता है कि मेरी भी आवश्यकता अभी संसार को नहीं है, क्योंकि अब आदमी स्वार्थी हो चुका है। आदमी को जहाँ स्वार्थ अपना दिखाई दे रहा है, वहीं वो रिश्ते बनाता है, वहीं वो संबंध बनाता है। न तो उसके अंदर कोई माधुरता रही, न कोई वाणी की माधुरता, न कोई प्रेम, न कोई सौहार्द। आजकल जहाँ जिसको धन दिखाई दे रहा है, जहाँ जिसको पैसा दिखाई दे रहा है, वहाँ वो जाके घर बैठ के राम राम करता है, अन्यथा वो किसी प्रकार की कोई भी बातों को नहीं करता है। जहाँ खाली स्वार्थ है, वहाँ प्रेम वो भी ऊपरे मन से दिखाई दिया जा रहा है। तो उसने कहा कि मुझे लगता है कि समाज को मेरी भी आवश्यकता नहीं है। ये कह के वो तीसरी मोमबत्ती भी बुझ जाती है। इसके बाद चौथी मोमबत्ती होती है। उसी समय वो कुछ कहने ही वाली होती है, तब तक एक बच्चा गेट खोलता है, और गेट खोल के बच्चा कमरे में आता है और कहता है कि अरे मोमबत्तियों, तुम्हें क्या हो गया? तुम लोग क्यों बुझ रही हो? तुम्हें क्या समस्या है? तुम लोगों का बुझना ठीक नहीं है। जैसे वो बच्चा कहता है, उसे चौथी मोमबत्ती कहती है कि नहीं बेटा, मैं नहीं बुझ रही हूँ। उस मोमबत्ती का नाम होता है आशा। उस मोमबत्ती का नाम होता है आशा। वो आशा की किरण होती है। वो कहती है कि मैं नहीं बुझूंगी, मैं प्रज्वलित ही रहूंगी, मैं जलती ही रहूंगी। तुम निराश ना हो। इस आशा की किरण अगर हमारे जीवन में रहेगी तो हम इन मोमबत्तियों को भी जला लेंगे, सब स्थितियों परिस्थितियों से लड़के ठीक कर लेंगे। उस बच्चे ने उस आशा की किरण से प्रेम को भी जागृत किया, विश्वास को भी जागृत किया, उनको भी प्रज्वलित किया, उनको भी जलाया, सारी मोमबत्तियों को जलाया। एक मात्र आशा की ही किरण हमारे जीवन में भी होती है। इस छोटी सी कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि एक आशा की किरण ही हमारे जीवन में होती है, जो हमारे मरे हुए
कहते हैं जमीर को जागृत कर सकती है। नहीं तो जिसके अंदर आशा नहीं है वो निराशावादी आदमी जीवन में कुछ नहीं कर पाता है। मैंने ऐसे ऐसे लोग भी अपने जीवन में देखे हैं जिन्होंने मिर्च तक बेची है सिर पे रख रख के, घर घर जा कर के, आज वो करोड़पति हैं। करोड़पति माने अच्छे व्यक्ति हैं, धन वैभव भी काफ़ी अच्छा बना लिया है, जीवन में बहुत कुछ कमाया। क्यों? क्योंकि एक आशा की किरण थी कि जीवन में कुछ करना है। APJ अब्दुल कलाम का नाम सुना होगा, रोड की लाइटों के नीचे बैठ करके पढ़ाई किया करते थे। भीमराव अंबेडकर का नाम सुना था कि पानी पीने तक का अधिकार नहीं था। जहाँ सारे बच्चे पानी पीते थे वहाँ भीमराव अंबेडकर पानी नहीं पी सकते थे। वो साइड में बैठ के अलग उनके लिए वो भी नौकर ऊपर से पानी डालता था कि कहीं बर्तन न छू जाए, बर्तन अपवित्र हो जाएगा। ऐसे ऐसे लोगों के जीवन में क्या था? केवल आशा ही थी जिसने उन्हें आज उस शिखर तक पहुंचाया। जिसके जीवन में आशा खत्म हो गई वो जीवन में मृत शरीर के समान है और उसके जीवन में कुछ नहीं है। निराशावादी आदमी जीवन में कुछ नहीं कर सकता है, संसार में कुछ नहीं कर सकता है। आज संसार में उन्हीं लोगों ने तहलका मचाया, आज वही लोग संसार में नाम कर रहे हैं जिनके अंदर आशा की कोई किरण है। आशा की किरण, कहते हैं ना, आशा की किरण एक चिंगारी है। आपके पास सब कुछ है, आपके पास ईंधन भी है, सूखी सूखी लकड़ियां भी है, पन्नी आदि सब कुछ आपने इकट्ठा कर रखा है, लेकिन यदि एक माचिस की तीली नहीं होगी तो आप कभी भी अग्नि प्रज्वलित न कर सकेंगे। इसी प्रकार हमारा जो जीवन है इसमें सारी चीजें उपस्थित हैं। यदि हम इसमें एक आशा की किरण की चिंगारी प्रज्वलित नहीं करेंगे तो जीवन का निर्माण नहीं हो सकेगा। आशा की किरण को बना के रखिए। यदि ऐसे कुत्सित विचार आते हैं तो अच्छे गुरुओं के पास बैठिए, सत्संगों में जाइए, अच्छे लोगों से बातचीत करिए। कोई समस्या हो तो मुझे भी मैसेज कीजिए। आपकी जीवन की अनेक समस्याएं सारी दूर हो जाएंगी। लेकिन जिस दिन आशा की किरण बुझ गई उस दिन जीते हुए भी आप एक मुर्दे के समान हैं। इसलिए इस कहानी के माध्यम से मैं तुम्हें यही आप लोगों को सबको बताना चाहता हूँ कि इस पवित्र जीवन में आशा की किरण को जलते हुए रखें, जिससे आपका जीवन, आपका परिवार, आपका समाज सब कुछ धन्य बने। आशा की किरणें हमेशा जीवन में जलती रहें। इतना ही कह के अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण।